एक्सप्लेन करने वाला हूँ सॉलिड स्टार एपिसोड 91 को। सो विथ अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच दिस पार्ट। तो अब तक हमने देखा मास्टर हंग और ली सेन डीप कोमा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इतने पल में ही बवाता लुओ फेंग को मार्स प्लेनेट पे ले जाने लगती है। लुओ फेंग सबसे पहले मास्टर हंग और ली सेन से मिलना चाहता था, पर बवाता उससे कहती है कि हमारे पास एनर्जी क्रिस्टल काफी कम अमाउंट पे है, तो हम मार्स प्लेनेट से वापस आने के बाद मास्टर हंग और ली सेन से मिलेंगे, जिस पर लुओ फेंग मान जाता है। दरअसल बवाता लुओ फेंग को मार्स प्लेनेट पे इसलिए ले जा रही थी क्योंकि लुओ फेंग के गोल्डन बीस्ट फॉर्म को और भी पावरफुल बनाने के लिए डेटी ऑफ द वर्ल्ड और एब्सोल्यूट स्पेस की ट्रेनिंग करना होगा, पर उसके लिए गोल्डन बीस्ट को काफी ज्यादा अमाउंट में मेटल चाहिए और अर्थ की मेटल गोल्डन बीस्ट में काम नहीं आएगी, इसलिए वो मार्स प्लेनेट पे जाती है और यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में मेटल्स है। मार्स प्लेनेट पे आने के बाद बवाता लुओ फेंग को वहाँ पे स्कैन करने को कहती है। लुओ फेंग अपने स्पिरिचुअल पावर से स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि इस वेन में तो काफी ज्यादा अमाउंट में मेटल्स है। ये देखकर बवाता काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो इन मेटल्स को लूटते हैं। अब आगे वो दोनों उस वेन के अंदर जाते हैं। जैसे ही बवाता अंदर जाती है वो देखती है यहाँ पे तो हर तरफ मेटल्स ही मेटल्स है। बवाता इतने सारे मेटल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और लुओ फेंग भी इतने सारे मेटल्स को देखकर खुश था। फिर लुओ फेंग फौरन ही उन सारे मेटल्स को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर करने लगता है। दूसरी तरफ बवाता भी उन सभी मेटल्स को उस वेन से बाहर निकालने लगती है और कुछ पल में ही लुओ फेंग और बवाता दोनों उस वेन के सारे मेटल्स को बाहर निकाल कर इकट्ठा कर देते हैं। उस वेन के अंदर से इतना ज्यादा अमाउंट में मेटल्स निकली थी कि इवन बवाता और लुओ फेंग भी उन मेटल्स के अंदर फंस जाते हैं। किसी तरह से वो दोनों उन मेटल्स के बाहर आते हैं। बाहर आते ही लुओ फेंग बवाता से पूछता है बवा अब तक हमने कितने सारे मेटल्स को इकट्ठा किया है। बवाता बताती है कि अब तक वो 2.34 टन की C8 ग्रेड मेटल्स को इकट्ठा बताती है कि अब तक वो 2.34 टन की C8 ग्रेड मेटल्स को इकट्ठा किया है। साथ ही उसके पास 33,600 टन की B8 ग्रेड मेटल्स है और उसके पास A8 ग्रेड मेटल्स इतने ज्यादा है कि वो उसे काउंट भी नहीं कर सकती। लुओ फेंग कहता है तो चलो इन सभी मेटल्स को स्टोरेज स्पेस में स्टोर करके हम वापस अर्थ पे चलते हैं। बवाता कहती है थोड़ा रुको, अभी तो हम सबसे बड़े ट्रेजर को मिस कर रहे हैं। लुओ फेंग अपने आसपास देखने लगता है और कहता है ट्रेजर, यहाँ तो मुझे कोई ट्रेजर नहीं दिख रहा है और वैसे भी अब हम यहाँ से ये सारा कुछ निकाल चुके हैं। बवाता कहती है यहाँ का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर ये वेन नहीं और न ही ये ट्रेजर है, बल्कि ये पूरा पिरामिड है जो कि पूरे गोल्ड मेडल से बनी है। फिर लुओ फेंग उस बड़े से पिरामिड को भी अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेता है। फिर बवाता कहती है चलो अब अर्थ पे चलते हैं। फिर वो दोनों कुछ पल में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से अर्थ पे जाने लगते हैं और लुओ फेंग मार्स से अर्थ की दूरी भी देख रहा था। फिर वो पूरे स्पेसशिप को इनविजिबल कर देता है। दूसरी तरफ बवाता उस पिरामिड के रेप्लिका को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि वो इतने वैल्यूएबल ट्रेजर को हासिल कर ली। इसी खुशी में वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी लुओ फेंग बवाता से पूछता है अगर A8 कैट की मेटल गोल्डन हॉर्न बेस की ट्रेनिंग में काम नहीं आएगी तो फिर हम इतने सारे मेटल को कलेक्ट क्यों किए। बवाता कहती है जरा सोचो आखिर सिल्वर ब्लू एम्पायर इन मेटल्स की माइनिंग क्यों कर रहे थे। लुओ फेंग कहता है ताकि वो इन मेटल को सेल करके प्रॉफिट कर सके। बेसिकली वो इन मेटल को एज अ ट्रेडिंग यूज करते थे। बवाता कहती है हाँ तुमने सही कहा और हम भी इन मेटल से ट्रेडिंग करेंगे और बाद में हम यूनिवर्स करेंसी को भी यूज करेंगे। साथ ही यूनिवर्स करेंसी से तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। यूनिवर्स करेंसी से तुम न्यूट्रिशन और भी अटैकिंग वेपन को खरीद सकते हो। इससे मेंटल वेपन भी परचेज किया जा सकता है और साथ ही तुम अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को भी अपग्रेड कर सकते हो। ये सुनकर लुओ फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन बवाता के साथ डांस करने लगता है और अगर तुम आउटर स्पेस में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास वेल्थ होना चाहिए। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है कि आज से बाहर आने के बाद भी हमारी प्राइमरी नीड वेल्थ है। फिर लुओ फेंग उस स्पेसशिप को सुपरसोनिक स्पीड मोड में कर देता है, जिससे अब उस स्पेसशिप का स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वो स्पेसशिप इस वार्म होल से दूसरे वार्म होल पे जाती है। अंदर बवाता लुओ फेंग को बताती है कि तुम्हारे मास्टर मरने से पहले तुम्हारे लिए यूनिवर्स में 3 अकाउंट क्रिएट किए थे, पर तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा तब तुम इन 3 अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले अपने ह्यूमन बॉडी को स्टार लेवल पे लाना होगा और ये सभी मेटल बस तुम्हारी इनकम के लिए है। ये सुनकर लुओ फेंग मास्टर ह्यानबो के बारे में सोचने लगता है। फिर वो बवाता से पूछता है बवाता मैं मास्टर ह्यानबो के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर मास्टर ह्यानबो उन इंटरस्टेलर फ्लीट को डिस्ट्रॉय क्यों किए थे। बवाता बताती है मास्टर ह्यानबो उन सभी इंटरस्टेलर फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिए थे जो कि मार्स पे माइनिंग कर रहे थे और क्योंकि मास्टर अनडाइंग लेवल पे थे तो उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट की तलाश थी और बाद में वो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से भी मिले थे, पर वो उन सारे ओपोनेंट को किल कर दिए और इसमें मास्टर ह्यानबो भी काफी बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। फिर वो और भी पावरफुल एनिमी से बचने के लिए साथ ही प्लेनेट
प्लेनेट और सोलर सिस्टम को बचाने के लिए वो इस यूनिवर्स को वैनिश कर दिए। मतलब कि अब ये यूनिवर्स दूसरे वॉरियर से प्रोटेक्टेड है। इन प्लेनेट और इस पूरे सोलर सिस्टम को कोई भी इतनी आसानी से डिस्कवर नहीं कर सकता। लुओ फैंग मास्टर ह्यानबो और उनके सेक्रीफाइस के बारे में सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करने वाला था। दूसरी तरफ बवाता उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि अगर ये अर्थ डिस्कवर हो गया तो ये प्लेनेट बस एक प्रोडक्ट जैसा हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के वॉरियर इसे सेल करके प्रॉफिट कर लेंगे और जो कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अर्थ को परचेज करेगा वो ही यहाँ के सारे पीपल के बारे में डिसाइड कर सकता है कि उन्हें क्या करना है। मतलब कि ऐसा समझो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन प्लेनेट अर्थ का ऑनर होगा और इस प्लेनेट के सारे सिटीजन उसके स्लेव होंगे। अब लुओ फेंग को समझ आता है कि मास्टर यानबो अपने सेक्रीफाइस देकर इन सभी प्लेनेट को सेव करने की कोशिश किए थे। फिर लुओ फेंग कहता है कि इस प्लेनेट को डिस्कवर होने से पहले मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा। अब ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर चुकी थी। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अर्थ पे सभी न्यूज में ये बताया जा रहा था कि मास्टर होंग और लीसेन डीप कोमा से बाहर आ चुके हैं और ये न्यूज एक्सट्रीम मार्शल हॉल से कंफर्म होकर आई है। मास्टर होंग और लीसेन गोल्डन बिस फाइट में इंजर होकर डीप कोमा में चले गए थे, पर अब हम सबके लिए गुड न्यूज है कि मास्टर होंग और लीसेन डीप कोमा से बाहर आ चुके हैं और अब वो दोनों बिल्कुल ही सही है। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस न्यूज को सुनकर दूसरे वॉरियर भी काफी ज्यादा खुश थे। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एक्सट्रीम मार्शल हॉल में काफी सारे बंदे मास्टर होंग और लीसेन से मिलने आ रहे थे। तभी लुओ फेंग दौड़कर वहाँ आता है और वो मास्टर होंग को आवाज लगाने लगता है। मास्टर होंग उसे हग करते हैं और कहते हैं जब हम दोनों यहाँ पे नहीं थे तो तुमने पूरे सिटीजन का ख्याल रखा। सच में तुम ही हमारे रियल हीरो हो, क्योंकि तुमने हम सबको इतने बड़े कैलामिटी यानी गोल्डन हॉर्न बेस से बचाया है। साथ ही सिर्फ तुम्हारी वजह से हम और लीसन बच पाए हैं। तुमने गोल्डन बेस को किल करने के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस किया। साथ ही तुमने उन 3 बंदे को भी किल कर दिया जो कि आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बनने वाले थे। तुमने अब तक जितने भी काम किए हैं सब हमें और पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए किया है। इतना कुछ बताने के बाद मास्टर होंग पर्सनली उसे थैंक्स कहते हैं। साथ ही मास्टर लीसन भी लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। फिर लुओ फेंग कहता है कि ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाता, इसमें मुझे सभी ने सपोर्ट किया है, इसलिए मैं सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिसने भी मुझे सपोर्ट किया। आगे मास्टर लीसन लुओ फेंग से बात करने लगते हैं और कहते हैं लुओ फेंग मैंने तुम्हारे वेडिंग को मिस कर दिया। फिर वो सारे लोग मास्टर होंग और लीसन के वापस आने की खुशी में एक पार्टी करने का प्लान करते हैं। इधर मास्टर होंग सोच रहे थे कि गोल्डन बिस्ट मरने के बाद बाकी दूसरे सी मॉन्स्टर हमें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। अब बस एक मुसीबत है कि यूनिवर्स को कोई बंदा इस अर्थ को डिस्कवर ना कर ले, वरना हम सब के लिए ये सबसे बड़ी कैलामिटी होगी। इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है।